मुझे ये बताएं आमिर साहब कि ये जो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर का मामला चल रहा है, अलीमा खान पर उन्होंने माइनस इमरान खान मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया है, अब उन्हें फिर अडियाला जेल तलब कर लिया गया। ये क्या मामला है, कुछ आपके पास मालूमात है इससे मुताल्लिक? अब बंदा यही कहेगा मुझे तो चीफ मिनिस्टर फिर अच्छा नहीं मिला। पहले बुज़दार बहुत अच्छा था, फिर महमूद खान बहुत अच्छे थे। तो ये चॉइसेस तो इमरान खान की है ना, या ये भी मलबा किसी वक्त और डालेंगे कि मुझे ये भी सिकंदर सुल्तान राजा की तरह कह देंगे बाजवा साहब ने दिया था। हालांकि हम सब ये पहले दिन से थे कि मार धाड़ प्रोग्राम जो चलाना है अगर इमरान खान ने, तो अली अमीन गंडापुर उनके पास एक चॉइस मौजूद है। हालांकि सबको पता था कि जो इनकी इंतखाबी मुहिम थी कि वो किस तरह चलती थी। आप जेयूआई के लीडरों के बयान देख लें, क्या हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि जी ये दिन में कैंपेन करने लग गए थे, हालांकि हालत मफरूरी एक किस्म की थी। लेकिन फिर इन्हें मना किया गया कि आप कंटोनमेंट के एरियाज में भी ना रात को ही कैंपेन करेंगे। डी खान छोटा सा कंटोनमेंट भी है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ये बात अब कैसे, अब उन्होंने आज कल एमआई का नाम लेके अलीमा खान पे तनकीद की परसों, ठीक है। और फिर जो कुछ चेंजेस पीटीआई के अंदर वो कला में हुई हैं कि अली जफर और वो आए हैं हामिद खान, उस पीटीआई के अपने लॉयर्स में बड़ी रिजेंटमेंट है। कहीं पंजोता साहब वो जो लिस्ट देंगे तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट बार में और बाकी बार्स में ज्यादा जितवाने की अहमियत रखेंगे और ये लोग कंप्रोमाइज्ड है। तो पीटीआई के अंदर असल में चूंकि इमरान खान ने ट्रस्ट किसी को नहीं दिया अपनी जात के अलावा, तो सारे लोग एक दूसरे के साथ मशकूक है और सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। बेगम बुशरा गई तो उनके ऊपर पीटीआई के अंदर से इल्जामात लगे। अलीमा खान निकल रही हैं बहन भाई के लिए, उनके ऊपर मुसलसल इल्जामात है। और अब उसको बाकायदा अमली शक्ल दे दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आया कि बयानबाजी रोक दें। और फिर ये भी बात आई सामने कि जो अली जफर साहब ने कहा था कि आइंदा नौरीन खान साहिबा जो हैं, जो हफीजुल्लाह नैल साहब की अहलियां हैं, वो बयान दिया करेंगी अहसान की वालदा। लेकिन वो फिर उनका फैसला था कि नहीं, अलीमा खान ही बयान देंगी। लिहाजा फैमिली ने भी खान साहब का अगर ये फैसला मौजूद है जो अली जफर साहब ने सुनाया, अली जफर साहब झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि बैरिस्टर गौर को भी चेयरमैन उन्होंने ही नामजद किया था। तो ये बात देखने वाली है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।